गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? चलिए एक बार जल्दी से बताएंगे। ऑडिबल, विजिबल, परफेक्ट, सभी को आवाज आ रही है? तो स्टार्ट किया जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को जो खत्म करते हैं, क्योंकि कल से हमें हमारा नया सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट करना है। तो अगर हम बात करें, हमारा जो टॉपिक था कल अपन ने स्टार्ट किया था, क्या चीज? एफईटी एंड मॉसफेट। तो पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में? एफईटी के बारे में। और मैंने आपको लिखाया था यहाँ पर बीजेटी एंड एफईटी में कंपैरिजन। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम बात करेंगे एफईटी के बारे में, और इधर हम बात करेंगे बीजेटी के बारे में। बीजेटी जो है वो क्या होता है हमारे पास में, आप सभी को पता होगा। जल्दी से बताओ, करंट कंट्रोल डिवाइस होती है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है? बीजेटी हमारे पास में क्या होती है, ध्यान रखिएगा। तो बीजेटी जो है वो करंट कंट्रोल डिवाइस होती है। बीजेटी क्या होगी? करंट कंट्रोल डिवाइस हमारे पास में होगी। करंट कंट्रोल्ड डिवाइस, करंट कंट्रोल डिवाइस। बीजेटी हमारे पास में क्या होगी? करंट कंट्रोल डिवाइस हमारे पास में होगी। जो एफईटी होती है वो हमारे पास में क्या होती है? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस हमारे पास में होगी। वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस हमारे पास में होगी। अगर हम बात करें बीजेटी के अंदर, तो बीजेटी जो है, दूसरा अगर हम बात करें तो ये बाइपोलर डिवाइस होती है। क्या होती है? बाइपोलर डिवाइस। बाइपोलर डिवाइस हमारे पास में होती है। एफईटी जल्दी से बताओ क्या होती है? बाइपोलर या यूनिपोलर? बीज एफईटी क्या होती है? बाइपोलर या यूनिपोलर? तो ध्यान रखिएगा, एफईटी जो है वो हमारे पास में क्या होती है? एफईटी जो है वो हमारे पास में होती है यूनिपोलर डिवाइस। यूनिपोलर आप बोल सकते हैं, या फिर मेजोरिटी कैरियर डिवाइस आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मेजोरिटी कैरियर डिवाइस। क्या बोल सकते हैं आप? मेजोरिटी कैरियर डिवाइस हमारे पास में होगी। नेक्स्ट थर्ड, अगर हम बात करें, बीजेटी के अंदर हमारे पास में 3 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से? 3 टर्मिनल हमारे पास में होते हैं। बीजेटी के अंदर 3 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे पास में? तो वो होगा बेस, इमिटर एंड कलेक्टर। यहाँ पर क्या होते हैं? 3 टर्मिनल होते हैं। यहाँ पर भी 3 टर्मिनल होते हैं। 3 टर्मिनल हमारे पास में होते हैं। 3 टर्मिनल हमारे पास में होते हैं। 3 टर्मिनल जो होंगे वो क्या होंगे? गेट, सोर्स एंड ड्रेन। क्या होगा? गेट, सोर्स एंड ड्रेन हमारे पास में क्या होंगे? 3 टर्मिनल हमारे पास में रहेंगे। करेक्ट। बीजेटी का जो सिंबल है हमारे पास में, चलो सिंबल की बात अपन बाद में करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, बीजेटी के अंदर जो है वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। तो बीजेटी का जो स्ट्रक्चर होता है वो असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हमारे पास में होता है। बीजेटी का जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है हमारे पास में? असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। यहां पर क्या होता है? इसका जो स्ट्रक्चर होता है एफईटी का, वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है हमारे पास में? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हमारे पास में होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बीजेटी के अंदर जो है हमारे पास में 3 कॉन्फ़िगरेशन अपन यूज करते हैं। 3 कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास में बीजेटी के अंदर होते हैं। बीजेटी के अंदर 3 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। कौन कौन से? कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें, तो कॉमन बेस, कॉमन इमिटर एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो यहां पर होता है हमारे पास में 3 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। 3 कॉन्फ़िगरेशन, 3 कॉन्फ़िगरेशन। तो वो यहां पर भी होते हैं, इसमें भी 3 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। कितने होते हैं ध्यान रखना? 3 कॉन्फ़िगरेशन। 3 कॉन्फ़िगरेशन यहां पर भी होते हैं। इसमें 3 कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन से हैं? कॉमन बेस, कॉमन इमिटर एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर होगा कॉमन गेट, कॉमन सोर्स एंड कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन। सेम हमारे पास में उसी बेसिस पर अपन क्या करेंगे, इनके जो नाम है वो भी हम बताएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बीजेटी का जो है, बीजेटी का इनपुट इंपीडेंस होता है वो एफईटी के कंपैरिजन में क्या होता है हमारे पास में? लो हमारे पास में होते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें, इनपुट इंपीडेंस यहां पर क्या होता है? लो होता है। इनपुट इंपीडेंस क्या होता है हमारे पास में? इनपुट इंपीडेंस जो है वो लो होता है। और यहां पर क्या आएगा हमारे पास में? इनपुट इंपीडेंस है वो हाई होता है। इनपुट इंपीडेंस जो है वो हमारे पास में क्या होगा? हाई होता है हमारे पास में। तो यहां पर क्या होगा? हाई इनपुट इंपीडेंस जो है,
वो हमारे पास में रहेगा किसके अंदर, एफईटी के अंदर हाई रहेगा। बीजेटी के अंदर क्या रहेगा हमारे पास में, लो इनपुट इंपीडेंस होगा। बीजेटी का जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है वो हमारे पास में क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है। एफईटी का क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है। यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होगा, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। एफईटी का हमारे पास में होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट हमारे पास में होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, बीजेटी के अंदर नॉइस की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, तो यहां पर देना ह्यूज नॉइस, और यहां पर क्या होगा, लेस नॉइस हमारे पास में रहेगी। बीजेटी के अंदर नॉइस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है हमारे पास में, इसीलिए अपन क्या करते हैं, एफईटी अपन क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं जहां पर प्रॉब्लम नॉइस की हमारे पास में बहुत ही कम हमारे पास में होती है। क्या होगी हमारे पास में, बहुत ही कम नॉइस की प्रॉब्लम होगी। तो ये सारे हमारे पास में क्या है, कंपैरिजन है किसके अंदर, बीजेटी एंड एफईटी के अंदर। एग्जाम में क्वेश्चन इनमें से क्या करेगा, तीन चार स्टेटमेंट लिख देगा और स्टेटमेंट बेस्ड जो है वो बना देगा आपके पास में क्वेश्चन, कि बताओ इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है एफईटी और बीजेटी के अंदर कंपैरिजन के ना। क्लियर, क्या बोल रहे हो, मोर नॉइस और लेस नॉइस, करेक्ट, ठीक है। चलिए, तो यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट। अब वाईटी पर रीजनिंग की क्लास नहीं होगी, बट वाईटी पर अभी क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, इसलिए जो है अभी रीजनिंग की क्लास अभी फिलहाल के लिए नहीं होगी। फिर बाद में जो अपन फिर से अपन करेंगे, लेकिन हाँ अभी नहीं होगी फिलहाल के लिए, क्योंकि वाईटी पर चलाई थी मैंने, लेकिन 10 15 20 स्टूडेंट 25 स्टूडेंट देख रहे हैं, तो वो मैं एप्लीकेशन में चलवा दूंगा, आपको प्रैक्टिस करनी है, एप्लीकेशन में चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। एप्लीकेशन में अपन चला देंगे एक बार जैसे क्रैश कोर्स खत्म होगा उसके बाद। चलो, तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास में क्या आएगा, अब हम स्टार्ट करते हैं हेडिंग लिखना, एफईटी। एफईटी, एफईटी दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से ध्यान रखना, एक होता है हमारे पास में एन चैनल एफईटी, और दूसरा होगा पी चैनल एफईटी। क्या होगा, एन चैनल एफईटी, एन चैनल एफईटी, और दूसरा होगा पी चैनल एफईटी। क्या नॉइस नहीं आ रही क्या, चलिए, तो बिना रीजन ऐसे प्रेस नहीं करना है। एन चैनल एफईटी और दूसरा क्या होगा, पी चैनल एफईटी, है ना, पी चैनल एफईटी। एन चैनल एफईटी एंड पी चैनल एफईटी, हमारे पास में दो टाइप के एफईटी होते हैं। अब एन चैनल एफईटी की अगर हम बात करें, तो एन चैनल एफईटी में क्या होगा, देखो, एन का मतलब क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में। अगर इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो हो, तो उसको अपन बोलते हैं एन चैनल एफईटी। क्या बोला मैंने, अगर इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एन चैनल एफईटी बोलते हैं। अगर होल की वजह से करंट फ्लो हो तो उसको पी चैनल एफईटी बोलते हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला कि एफईटी मेजोरिटी कैरियर डिवाइस है। मेजोरिटी कैरियर का मतलब क्या होता है, ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट की वजह से ही करंट फ्लो होगा, या तो ओनली इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा या ओनली होल की वजह से होगा, किसी एक टाइप ऑफ एलिमेंट की वजह से करंट फ्लो होता है, तो उसको अपन बोलते हैं हमारे पास में मेजोरिटी कैरियर डिवाइस। तो एन चैनल एफईटी के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास में करंट फ्लो होगा, और यहां पर करंट किसकी वजह से फ्लो होगा, होल की वजह से करंट फ्लो होगा। तो यहां पर क्या होगा, करंट किसकी वजह से होगा, ध्यान रखिएगा, करंट ड्यू टू हमारे पास में क्या होगा, ओनली इलेक्ट्रॉन की वजह से, और करंट ड्यू टू हमारे पास में ओनली होल की वजह से ना, ओनली होल की वजह से। और यहां पर किसकी वजह से होगा, ओनली इलेक्ट्रॉन की वजह से। बेटा आप सभी को शांति नहीं रहती है, कौन है जो प्रेस करता है मेरे पास, आप प्रेस करके रखिए ना बेटा इसको, हैंड रेज कर रहे तो क्यों हटा रहे हो, डिस्टरबेंस करने के लिए आपने ज्वाइन किया है क्या क्रैश कोर्स।
चलो मैंने बंद कर दिया ना, आप खुश रहो यार, आप आराम से खुश रहा करो। चलो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पर, है ना। नेक्स्ट, तो आगे बढ़ा जाए ना। तो मैंने क्या बोला, हमारे पास में एन चैनल और पी चैनल एफईटी हमारे पास में होगा। मैंने बोला एफईटी में 3 टर्मिनल्स होते हैं, कौन कौन से हमारे पास में 3 टर्मिनल एफईटी के अंदर होते हैं, कौन कौन से 3 टर्मिनल, 3 टर्मिनल, 3 टर्मिनल, 3 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं हमारे पास में, गेट, सोर्स एंड ड्रेन। ये 3 टर्मिनल होंगे। जी का मतलब क्या होगा, गेट हमारे पास में होगा। एस का मतलब क्या होगा, सोर्स हमारे पास में होगा। और नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास में, डी का मतलब क्या होगा, ड्रेन हमारे पास में रहेगा ना। गेट, सोर्स एंड ड्रेन हमारे पास में क्या होंगे, 3 टर्मिनल हमारे पास में होंगे। जैसे आपको पता होगा सिमिलरली बीजेटी में 3 थे, बेस, इमिटर एंड कलेक्टर। आप मुझे बताओ इनमें से सबसे ज्यादा मतलब देने वाला कौन था, करंट सप्लाई करने वाला कौन था। तो कौन करंट सप्लाई कर रहा था, ओनली इमीटर, क्योंकि इमीटर की डोपिंग सबसे हाईएस्ट थी, ये सभी को करंट सप्लाई कर रहा था। तो यहां पर क्या होता है, बीजेटी के अंदर इमीटर सभी को करंट सप्लाई करता है। तो यहां पर कौन सप्लाई करने वाला कौन होता है, सिंपल लैंग्वेज में याद रखिए, सप्लाई करने वाला होता है सोर्स, लेने वाला होता है आपका सिंक। तो ये हमारे पास में क्या होगा, सोर्स जो है वो क्या करेगा, हमेशा करंट डिलीवर करेगा, ध्यान रखना। सोर्स क्या करेगा, हमेशा जो है वो करंट डिलीवर करेगा। अगर सोर्स के पास में इलेक्ट्रॉन है तो वो बोलेगा इलेक्ट्रॉन ले जाओ मुझसे। अगर सोर्स के पास में होल है तो ये बोलेगा मुझसे होल ले जाओ, है ना। जैसे आपके पास इमीटर था, मैंने आपको बताया था पीएनपी और एनपीएन हमारे पास में होता है। इमीटर के पास में जब इलेक्ट्रॉन थे तो ये बोल रहा था मैं इलेक्ट्रॉन डिलीवर करूंगा, जब इसके पास में होल थे तो ये बोल रहा था होल डिलीवर करूंगा। सेम यहां पर हमारे पास में क्या रहेगा, सोर्स के पास में जो होगा वो डिलीवर करेगा। अगर मानकर चलिए सोर्स के पास में इलेक्ट्रॉन है, अगर सोर्स के पास में इलेक्ट्रॉन है तो सोर्स इलेक्ट्रॉन डिलीवर करेगा। अगर सोर्स जो है वो उसके पास में होल है तो सोर्स क्या करेगा, होल हमारे पास में डिलीवर करेगा। डिपेंड करता है कि सोर्स के पास में है क्या हमारे पास में। अगर सोर्स के पास में इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास में है, इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है हमारे पास में, होल हमारे पास में है। यहां पर ध्यान रखना गेट का काम क्या होता है। जैसे वहां पर गेट का काम क्या था, गेट करंट देंगे तो बीजेटी ऑन हो रहा था, गेट नहीं देंगे तो बीजेटी ऑन नहीं हो रहा था। सेम यहां पर गेट का काम क्या है, तो समझिएगा गेट का काम इतना सा है, जो आप सभी लोगों ने सुबह सुबह क्या करते हो, आप उठकर जो है वो पानी वानी भरते हो, नहाते हो, तो आपने देखा होगा टंकी में यहां पर ऊपर क्या लगा होता है, उसको ऑन करने का स्विच लगा होता है। आपके पास में यहाँ पर टंकी के अंदर जो है, आप जो नल होता है घर पर, उस नल में इसका जो काम होता है ना, उतना ही काम यहाँ पर गेट का काम होता है। यहाँ पर आपको पता है जब इसको आप बंद कर देते हो तो यहां से करंट आना जो है वो बंद कर देता है, मतलब यहां से पानी आना बंद कर देता है ना। पानी यहां से फ्लो नहीं होगा जब आप इसको बंद कर दोगे तो, है ना। यहां से पानी आना बंद कर देगा, पानी मतलब करंट मान लो। और ये करंट यहां से होते हुए कहां जाएगा बताओ, यहां से होते हुए इधर सिंक होता है, उस सिंक के अंदर जो है पानी सारा अंदर चला जाता है। तो ये जो सिंक है ना, ये सिंक काम करता है ड्रेन की तरह। ये सिंक किसकी काम करता है, किसकी तरह काम करता है, ड्रेन की तरह। ये नल जो काम करता है वो सोर्स की तरह, क्योंकि ये सप्लाई कर रहा है, सोर्स की तरह काम करता है। और ये जिसका काम होता है गेट की तरह काम करना। मतलब क्या होगा समझना, जब आप इसको ऑन करोगे तो यहां से पानी आएगा, मतलब सोर्स डिलीवर कर रहा है, सोर्स हमारे पास में डिलीवर कर रहा है। किसको डिलीवर कर रहा है, पानी ड्रेन में चला जा रहा है, सिंक में चला जा रहा है। तो ड्रेन में चला जाएगा किसकी हेल्प से, गेट की हेल्प से। लेकिन क्या आप मुझे बताओ, पानी यहां से गेट के थ्रू भी पानी आएगा क्या, आप जल्दी से बताएंगे। क्या यहाँ पर इस गेट से पानी आता है क्या, तो गेट से पानी नहीं आता है ना। यहां से पानी नहीं आता है, पानी उधर से ही आएगा, तो पानी सिर्फ सोर्स से आएगा। गेट तो उसको कंट्रोलिंग करेगा, कंट्रोलिंग मतलब ऑन करने और ऑफ करने का काम करेगा। तो यहां पर जो गेट है ना, गेट से पानी नहीं आएगा। सिमिलरली बीजेटी के अंदर क्या होगा, सिर्फ सोर्स सप्लाई करेगा, ड्रेन एब्जॉर्ब करेगा, और गेट जो है बस बैठा बैठा देखेगा, कंट्रोलिंग करेगा कि सप्लाई करवाना है कि नहीं करवाना है। बट ध्यान रखना गेट से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। इसीलिए तो अपन बोलते हैं कि एफईटी जो है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, करंट कंट्रोल डिवाइस नहीं है। कि हमारे पास में ये जो है ये कंट्रोल टर्मिनल है, यहाँ से करंट आएगा वो कंट्रोल करेगा नहीं करेगा। यहाँ से सिर्फ हमारे पास में वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। करंट फ्लो गेट से, ध्यान रखना, गेट से कभी भी करंट फ्लो नहीं होता है एफईटी के अंदर। ये पॉइंट सभी को समझ में आ गया, ये पॉइंट सभी को समझ में आ गया, जल्दी से बताओ, 1 मिनट वेट कीजिएगा।
चलिए, तो यहां पर ये चीज क्लियर हो गई ना? परफेक्टली क्लियर है, चलिए वेरी गुड। तो अब हम बात करते हैं, यहां पर समझिएगा, अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है सोर्स, किसको सप्लाई करेगा, मैंने क्या बोला, सोर्स ड्रेन को देगा। अगर सोर्स अगर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन ड्रेन को दे रहा है तो बताओ करंट कहां से कहां जाएगा, सोर्स टू ड्रेन या ड्रेन टू सोर्स, जल्दी से बताओ, सोर्स टू ड्रेन या ड्रेन टू सोर्स, जल्दी से बताओ। करंट कहां से कहां जाएगा, करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है ना। करंट हमारे पास में ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये करंट होगा। ध्यान रखिएगा, करंट ड्रेन टू सोर्स जाएगा। अगर ये सोर्स होल सप्लाई कर रहा है, अगर ये ड्रेन को होल सप्लाई कर रहा है तो करंट भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एन चैनल एफईटी की बात कर रहा हूं, ये एन चैनल एफईटी की बात कर रहा हूं, एन चैनल एफईटी की बात कर रहा हूं, एन चैनल एफईटी की बात कर रहा हूं, एन चैनल एफईटी की मैं बात कर रहा हूं, यहां बात कर रहे हैं हम पी चैनल एफईटी की, पी चैनल एफईटी की हम बात कर रहे हैं ना, एन चैनल एंड पी चैनल एफईटी की हम बात कर रहे हैं। तो हमारे पास में क्या होगा, एन चैनल एफईटी में करंट कहां से कहां जाता है, तो ध्यान रखना ड्रेन से सोर्स जाता है, लेकिन पी चैनल एफईटी में करंट सोर्स से ड्रेन पर आता है। एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा डायरेक्शन ऑफ करंट, आप यहां से बता सकते हैं ना। अब हम बात करते हैं इसके अंदर डिटेल में, हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर डायग्राम जो बना रहा हूं वो हमारे पास में कौन सा है, तो वो हमारे पास में एन चैनल एफईटी का डायग्राम है। तो एन चैनल एफईटी का डायग्राम देखो, यहां पर भी 3 लेयर होगी, तो 3 लेयर में हमारे पास में क्या आएगा, ये होगा पी, और ये आएगा हमारे पास में एन, ये पी, ये होगी एन लेयर और ये होगी पी लेयर, ठीक है, पी एन पी। और ये हमारे पास में होगा गेट टर्मिनल होगा, ये जो टर्मिनल होते हैं ना पी वाला, ये गेट टर्मिनल होगा, ध्यान रखिएगा, ये गेट टर्मिनल होता है। ये हमारे पास में क्या होगा, ड्रेन होगा, ये होगा ड्रेन, और ये क्या होगा हमारे पास में, ये होगा सोर्स, ये होगा हमारे पास में क्या होगा, सोर्स, क्या होगा, ये होगा सोर्स, सोर्स। यहां से अपन क्या करेंगे, इसको अपन सप्लाई देंगे, ये होगा आरडी, आरडी ड्रेन रेजिस्टेंस आरडी, ये क्या होगा वीडीएस, ये होगा हमारे पास आरएस, लिख दो इसको, इसको लिख दो वीडीएस, वीडीएस। चलिए अब समझना, अगर हम बात करें ये जो डायग्राम है हमारे पास में ना, ये जो डायग्राम है इसके अंदर ये पी, ये एन और ये पी हमारे पास में रहेगा। आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सी वाली लेयर लाइटली डॉप्ड होगी। सबसे पहला पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इनमें से कौन सी लेयर जो है वो लाइटली डॉप्ड लेयर हमारे पास में होती है, तो क्या आंसर रहेगा, कौन सी लेयर हमारे पास में लाइटली डॉप्ड लेयर रहेगी, जल्दी से बताओ। एन लेयर, पी लेयर, या फिर हमारे पास दो तो पी है एक एन लेयर है, तो एन लेयर हमारे पास में लाइटली डॉप्ड होती है, करेक्ट। ये एन माइनस होता है और ये पी प्लस होता है। क्या होगा हमारे पास में, एन लेयर जो है वो लाइटली डॉप्ड होगी हमारे पास में, पी लेयर हमारे पास में क्या होती है, हाईली डॉप्ड लेयर होती है। अब देखो यहां पर होगा क्या इसके अंदर, एन चैनल एफईटी के अंदर, कि ये जो पी लेयर है, यहाँ पर ये पी और ये एन, ये पी और एन मिलकर क्या करेंगे, यहाँ पर एक पी एन डायोड बनाएंगे। अरे पी टाइप लेयर और एन टाइप लेयर मिलकर क्या बनेगी, एक डायोड बनाएगी। तो आप बोलोगे क्या सर ये भी डायोड बनाएगा, देखो ये पी और ये एन है, तो यहां पर भी डेफिनेटली एक डायोड का फॉर्मेशन होगा। सर यहां पर इधर देख रहे हैं तो इधर क्या होगा, तो इधर भी क्या होगा, पी और एन मिलकर क्या करेगी, एक डायोड का फॉर्मेशन करेगी, यहां पर भी डायोड होगा। यहां पर भी पी और एन के बीच में क्या होगा, यहां पर एक डायोड का फॉर्मेशन होगा। तो अपन इस तरीके से अपन डायोड यहां पर फॉर्म होंगे ना, डायोड यहां पर बीच में भी बनेगा, मतलब डायोड की तरह काम करेगा। ये पी और ये एन मिलकर डायोड बनाएंगे, ये पी और एन मिलकर डायोड बनाएंगे। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो डायोड है, आप मुझे बताओ ये डायोड हमेशा एफईटी में क्या रहेगा, ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा, तो ध्यान रखना डायोड हमेशा ऑफ रहेगा। क्यों ऑफ रहेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि गेट से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है, यहाँ पर गेट से कोई भी करंट फ्लो हमारे पास में नहीं होता है। गेट से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब यहां पर जो है इधर कोई करंट नहीं आना चाहिए, ये करंट नहीं आना चाहिए। तो आप मुझे बताओ ये करंट कब फ्लो नहीं होगा, जब गेट टर्मिनल नेगेटिव होगा या गेट टर्मिनल पॉजिटिव होगा, किसके रेस्पेक्ट में, सोर्स के रेस्पेक्ट में, जल्दी से बताओ। गेट टर्मिनल क्या होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होना चाहिए, जल्दी से बताओ।
चलिए तो आगे बढ़ा जाए तो समझिएगा। अगर हम बात करें, ये हमारे पास में ड्रोन, ये हमारे पास में क्या ड्रेन है, ये हमारे पास में सोर्स है, और ये क्या है गेट है। तो P नेगेटिव पर होना चाहिए, तो ध्यान रखना यहां पर ये जो VGS वोल्टेज है ना, VGS, ये गेट है हमारे पास में, और ये सोर्स का वोल्टेज है। तो जल्दी से बताओ ये जो VGS वोल्टेज है वो नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए? जल्दी से आप मुझे बताएंगे, यहां पर ये जो VGS वोल्टेज है वो नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए? क्योंकि आपके पास में डायोड ऑफ रहना चाहिए। अगर ये ऑन हो गया तो गेट में करंट फ्लो हो जाएगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है एफईटी के अंदर। तो ये VGS क्या होना चाहिए हमारे पास में? नेगेटिव होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, एन टाइप अगर हम बात करें, या एन चैनल की अगर हम बात करें, एन चैनल एफईटी की अगर हम बात करें, तो एन चैनल एफईटी के अंदर VGS जो है ना, गेट से सोर्स का वोल्टेज हमारे पास में हमेशा नेगेटिव होगा। VGS हमारे पास में क्या होगा? नेगेटिव हमारे पास में रहेगा, ताकि ये ऑफ रहे। और ये सोर्स है, तो ये एन चैनल है ना, ध्यान रखना एन के पास में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एन के पास में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये सोर्स क्या काम करेगा? सोर्स इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ऊपर सेंड करेगा। कैसे सेंड करेगा? तो यहां से सप्लाई का माइनस आएगा, ध्यान रखना, ये सप्लाई का माइनस और ये प्लस है, तो ये माइनस इधर आएगा। तो ये माइनस जो है ना, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन उधर बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन उधर बढ़ेंगे। देखो करंट कहां से कहां जा रहा है? सोर्स से ड्रेन में जा रहा है हमारे पास में। यही चीज तो मैंने आपको बोला था कि एन चैनल एफईटी में करंट कहां से कहां पर जाएगा? एन चैनल के अंदर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा? करंट नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं? ध्यान रखना, इधर जा रहे हैं, तो करंट इस डायरेक्शन में आएगा। करंट कहां पर होगा? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो करंट इस डायरेक्शन में आएगा। यानी कि ये जो करंट फ्लो होगा, ये ड्रेन करंट होगा, आईडी। आईडी क्या होगा? ध्यान रखना, ड्रेन करंट। तो यहां पर आप आईडी कैपिटल लिख दो या स्मॉल लिख दो, कैपिटल कर दो इसको। आईडी, ये आईडी क्या होगा हमारे पास में? ड्रेन करंट होगा। ड्रेन करंट हमारे पास में रहेगा। तो VGS यहां से मुझे पता लग गया कि हमारे पास VGS नेगेटिव होगा, करंट ड्रेन से सोर्स में आएगा, है ना। करंट आईडी करंट जो है वो कहां पर आएगा? ध्यान रखना, ड्रेन टू सोर्स। ड्रेन टू सोर्स हमारे पास में फ्लो होगा। ड्रेन टू सोर्स हमारे पास में फ्लो होगा। अगर मैं मान लो यहां पर VGS को बढ़ाता हूं, अब मैं इस VGS को बढ़ाऊंगा, बढ़ाएंगे का मतलब कहां पर बढ़ाएंगे? नेगेटिव होता है, नेगेटिव में बढ़ाएंगे। जैसे मान लो मैं यहां पर बोलना चाह रहा हूं कि ये हमारे पास में क्या है? ये हमारे पास में क्या है? ये हमारे पास में क्या है? ये हमारे पास में है ड्रेन करंट। जब हम क्या कर रहे हैं, VGS जो है, ये VGS है, इधर VGS हमारे पास में नेगेटिव होगा, इधर VGS पॉजिटिव होता है, लेकिन हम VGS को नेगेटिव रखेंगे किसके अंदर? एन चैनल एफईटी के अंदर। अगर मान लो मैं यहां पर माइनस बढ़ाता हूं, तो देखो यहां पर माइनस अगर बढ़ेगा, तो आपको पता है माइनस बढ़ेगा, तो यहां पर क्या होगा? ये डायोड रिवर्स बायस होगा। रिवर्स बायस में क्या होती है? डिप्लेशन लेयर होती है। रिवर्स बायस में यहाँ पर क्या होती है? डिप्लेशन लेयर हमारे पास में होती है। तो रिवर्स बायस में अगर डिप्लेशन लेयर होगी, तो यहां पर देखो ये डिप्लेशन लेयर होगी, ये डिप्लेशन लेयर होगी, ये डिप्लेशन लेयर। अब मेन चीज हमारे पास में एक और चीज समझना, एक मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, हो सकता है आप में से बहुत सारों को नहीं पता हो, तो पूरा यहां पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। अगर मुंह पे थोड़े पानी के छींटे वीटे लगाने तो वो भी लगा लो जल्दी से, क्योंकि दिन का टाइम है, नींद नहीं आनी चाहिए। जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां पर देखो इधर से क्या आ रहा है? यहां से सप्लाई का प्लस आ रहा है, यहां पर सप्लाई का प्लस आ रहा है। यहां से अगर आप देखेंगे तो ये सप्लाई का माइनस आ रहा है। अगर मैं बात करूं कि एक डायोड हमारे पास में, ये एक डायोड है, इधर तो देखो यहां से तो हम माइनस ही दे रहे हैं, इधर से हम माइनस दे रहे हैं, इधर क्या मिल रहा है? इसको प्लस मिल रहा है। तो एक यहां माइनस और यहां प्लस दे रहे हैं एक डायोड पर। दूसरे डायोड पर क्या मिल रहा है? ध्यान रखना, यहां से भी माइनस मिल रहा है और इधर से भी माइनस मिल रहा है, लेकिन इधर का माइनस ज्यादा होना चाहिए। ध्यान रखना, ये माइनस ज्यादा होना चाहिए इस माइनस के कंपैरिजन में। तो आप मुझे बताएंगे दो चीज आपके पास में, कि एक ये डायोड है और एक ये डायोड है, D1 और D2 में कौन ज्यादा रिवर्स बायस है? जल्दी से बताओ, D1 ज्यादा रिवर्स बायस है या D2 डायोड जो है वो ज्यादा रिवर्स बायस है? क्योंकि जो जितना ज्यादा रिवर्स बायस होगा, उतनी ही डिप्लेशन लेयर की विड्थ ज्यादा होगी हमारे पास में। D1 और D2 में हाईली रिवर्स बायस कौन सा वाला डायोड है? तो D1 हमारे पास में ज्यादा रिवर्स बायस है, प्लस और माइनस का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा रिवर्स बायस वोल्टेज है। अगर D1 हमारे पास में ज्यादा रिवर्स बायस होगा तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ ज्यादा होगी, अगर कम रिवर्स बायस होगा तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम होगी। इसका मतलब है कि यहां पर डिप्लेशन लेयर की विड्थ ज्यादा होगी, लेकिन धीरे धीरे जब हम इधर बढ़ेंगे, इधर बढ़ेंगे तो इधर बढ़ेंगे, तो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर हमारे पास में
कम हो जाएगी, है ना, डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम हो जाएगी। सिमिलरली इधर भी क्या होगा, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर यहाँ पर ज्यादा होगी, और हम क्या करेंगे, जब ऐसे ऐसे बढ़ेंगे तो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर हमारे पास में कम हो जाएगी, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर हमारी क्या होगी, कम हो जाएगी। जैसे जैसे हम रिवर्स बायस का वोल्टेज बढ़ाएंगे, ध्यान रखना, जैसे जैसे हम रिवर्स बायस का वोल्टेज बढ़ाएंगे, रिवर्स बायस का वोल्टेज बढ़ाएंगे, ये डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ती जाएगी, डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ती जाएगी, ये डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ती जाएगी, डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ती जाएगी हमारे पास में। जैसे जैसे वीजीएस बढ़ेगा और वीजीएस बढ़ेगा, डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ेगी, और वीजीएस बढ़ेगा, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर बढ़ेगी। आगे जाकर ऐसा होगा कि ये दोनों मिल जाएगी। अब यहाँ पर कोई भी हमारे पास में डिप्लेशन लेयर है तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ड्रेन से करंट कितना हो जाएगा, जीरो फ्लो होगा, यानी कि कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हमारा वीजीएस वोल्टेज बढ़ रहा है, ध्यान रखना, ये वीजीएस वोल्टेज बढ़ रहा है, उतना ही ये विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर बढ़ती जा रही है, और उतना ही ड्रेन करंट हमारा कम होता जाएगा। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि हमारे पास में क्या होगा, ये जो करंट है वो मैक्सिमम होगा जब वीजीएस जीरो होगा, तब करंट क्या होगा, ये वीजीएस है ना, तो ये वीजीएस जब जीरो होगा हमारे पास में, वीजीएस जब जीरो होगा तो हमारे पास में मैक्सिमम करंट होगा। क्यों? क्योंकि वीजीएस के नेगेटिव होने के साथ साथ में करंट कम हो रहा है, करंट कम हो रहा है, और एक कंडीशन ऐसी आ रही है, करंट जीरो हो जा रहा है। कब? जब वीजीएस की वैल्यू हमारे पास में वीपी के बराबर हो जाएगी। वीपी क्या होता है, ध्यान रखना, पिंच ऑफ वोल्टेज होता है। क्या होता है हमारे पास में? पिंच ऑफ वोल्टेज हमारे पास में होता है। ये वो वोल्टेज होता है जहां पर हमारा एफईटी ऑफ हो जाता है, वो जहां पर हमारा एफईटी जो है वो ऑफ हो जाता है, वो हमारे पास में पिंच ऑफ वोल्टेज होगा। तो ध्यान रखिएगा, हमारे पास में ड्रेन के अंदर जो है, मतलब एफईटी के अंदर, एन चैनल एफईटी में मैक्सिमम करंट कहां होता है, जब वीजीएस हमारे पास में जीरो होता है, तो करंट हमारा मैक्सिमम होता है। और आईडीएसएस अपन उसका नोटेशन यूज करते हैं जिसका नाम होता है ड्रेन टू सोर्स सैचुरेटेड करंट। क्या नाम होता है? आईडीएसएस का मतलब क्या है? ड्रेन टू सोर्स सैचुरेटेड करंट। डी का मतलब ड्रेन, एस का मतलब सोर्स, और एस का मतलब फिर क्या रहा है, सैचुरेटेड, और आई का मतलब करंट हमारे पास में रहेगा। तो ये पॉइंट क्लियर है कि हाँ, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी ही क्यों बनती है? अरे जल्दी से बताओ, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों बनती है एफईटी की? ये पॉइंट आप सभी को क्लियर हैं? अगर क्लियर है तो यस बोलेंगे, नहीं तो नो बोलेंगे। जल्दी से बताओ, ये चीज क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ में एक यहाँ पर करंट की इक्वेशन होती है, ड्रेन करंट की इक्वेशन, आईडी की इक्वेशन जो होती है वो आप लिख देंगे, आईडी इज इक्वल टू क्या होगा, आईडीएसएस, आईडी इज इक्वल टू आईडीएसएस इंटू 1 - वीजीएस डिवाइड बाय वीपी, वीजीएस डिवाइड बाय वीपी, और उसका क्या होगा, जल्दी से बताओ, स्क्वायर, VGS डिवाइड बाय VP का क्या होगा हमारे पास में, स्क्वायर। ये होता है ड्रेन करंट, आपको याद रखना है ना। ये हमारे पास में क्या है, ड्रेन करंट जो है वो आपको याद रखना है। ड्रेन करंट हमारे पास में क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर VGS एंड VP, VGS एंड VP दोनों ही हमारे पास में क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। क्या होंगे? VGS एंड VP जो है वो दोनों ही हमारे पास में क्या होंगे, नेगेटिव हमारे पास में होंगे। क्लियर है? एन चैनल एफईटी, करेक्ट। तो ये आपको इक्वेशन, आपको ये एन चैनल के लिए नहीं है, दोनों के लिए, एन और पी दोनों के लिए करंट की इक्वेशन है। बट हाँ, अभी एन चैनल में बात कर रहा हूं, ये दोनों ही नेगेटिव होंगे, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा। ये किसके लिए ध्यान रखना, एन चैनल एफईटी के लिए। और इसी कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम क्या होता है, इसी का नाम होता है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसी को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ एफईटी के अंदर जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स जो बनती है वो किस किस के बीच में बनती है, तो वीजीएस और आईडी में बनती है हमारे पास में, ड्रेन करंट में। किसमें? ध्यान रखना, ड्रेन करंट और गेट टू सोर्स वोल्टेज के बीच में हम क्या बनाते हैं, हम हमारी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम बनाते हैं। लेकिन हाँ, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपसे कभी पूछ ले कि बताओ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, एक दो बार तो एग्जाम में पता है क्या हुआ है, आपको एग्जाम में ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स बना के दे दी थी इन्होंने, पूछा था बताओ ये कैरेक्टरिस्टिक्स किस डिवाइस के अंदर बनती हैं। यहाँ पर आपको करंट दे रखा था, और यहाँ पर आपको वोल्टेज दे रखा था ना, करंट और वोल्टेज देकर बस ये क्वेश्चन पूछा था कि बताओ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स किस में बनती है, तो ये किस में बनती है, एफईटी में बनती है। कौन सी बनती है? ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये क्या है हमारे पास में, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको एग्जाम में ये भी कर सकता है, ध्यान रखना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स बनाकर दे देगा, आपको पूछेगा कि बताओ आउटपुट ये कैरेक्टरिस्टिक्स एफईटी की है, बताओ किस किस के बीच में प्लॉट करते हैं। आंसर बताएंगे, जल्दी से बताओ, आंसर बताएंगे, किस किस के बीच में प्लॉट की जाती है, जल्दी से बताओ।
किस किस के बीच में प्लॉट की जाती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, जल्दी से बताएंगे। आईडी वर्सेस वीडीएस, किसमें प्लॉट करते हैं, वीडीएस एंड आईडी के रेस्पेक्ट में। करेक्ट। ड्रेन और हमारे पास में वोल्टेज के अंदर आईडी एंड वीडीएस के बीच में अपन क्या करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान रखना, ये होती है इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास में रहेगी, है ना। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ये वाला जो रीजन होता है, ये कौन सा वाला रीजन होता है, ये ओहमिक रीजन होता है। क्या होता है बताओ, ओहमिक रीजन हमारे पास में होता है, ओहमिक रीजन। चलिए आप मुझे बताएंगे ये वाला कौन सा रीजन होता है, ये वाला कौन सा रीजन होता है, वो कौन सा रीजन होता है लास्ट वाला, फर्स्ट वाला ओहमिक होता है, लास्ट वाला कौन सा होता है, लास्ट वाला कौन सा होता है, सैचुरेशन रीजन होता है। चलिए लास्ट वाला क्या होता है, सैचुरेशन रीजन होता है। करेक्ट, सैचुरेशन रीजन हमारे पास में रहेगा। क्या रहेगा, सैचुरेशन रीजन, ब्रेकडाउन रीजन, कुछ भी आप वर्ड यूज कर सकते हो। हाँ डेफिनेटली ब्रेकडाउन पॉइंट आता है। ब्रेकडाउन मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, एकदम से हमारे पास में लास्ट में ब्रेकडाउन पॉइंट आएगा। चलिए, तो ये सैचुरेशन और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा ना। लास्ट वाला ब्रेकडाउन हो जाएगा हमारे पास में, बीच वाला क्या होगा, सैचुरेशन होगा। चलिए, तो ये एन चैनल हमारे पास में, नेक्स्ट होगा पी चैनल, नेक्स्ट होगा पी चैनल, नेक्स्ट होगा पी चैनल। पी चैनल में डायग्राम क्या बनेगा कि ये हमारे पास में क्या होगी, पी चैनल एफईटी के अंदर, पी चैनल एफईटी के अंदर ये होगा हमारे पास में एन, एन और ये होगा पी। ठीक है, एन, एन और पी हमारे पास में रहेगा। और पी चैनल एफईटी का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह का रहेगा, जल्दी से बताओ। ये पी चैनल एफईटी है, ये टर्मिनल आप मुझे बताएंगे, ये होगा गेट, ये आपस में कनेक्टेड रहेंगे, गेट वाला पार्ट जो है वो, ये गेट आपस में कनेक्टेड होगा। ये वाला कौन सा टर्मिनल होगा, आप मुझे बताओ जल्दी से, ऊपर वाला कौन सा टर्मिनल होगा। चलिए, तो अगर हम बात करें, ये ध्यान रखिएगा, ये होता है सोर्स और ये होता है ड्रेन। यहां पर टर्मिनल ऊपर उल्टे होते हैं ना, ये होगा गेट, ये होगा सोर्स। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर ये पी और एन है, तो ध्यान रखिएगा डायोड ऐसा बनेगा, डायोड ऐसा बनेगा, ऐसा डायोड बनेगा, ऐसा डायोड बनेगा। क्यों, क्योंकि पी से एन के बीच में डायोड बनता है। तो ये डायोड अगर हमारे पास में बन रहा है ना, ये डायोड हमारे पास में बन रहा है, ये डायोड जो है ये बनेगा हमारे पास में इस तरह का डायोड। ये जो डायोड हमारे पास में बन रहा है, अगर मैं इस डायोड की अगर मैं बात करूं, समझना, अगर हम इस डायोड की अगर हम बात करें, तो ये डायोड ऑफ रहना चाहिए। ये डायोड ऑफ कब रहेगा बताओ, जब इस बार गेट का टर्मिनल क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, जल्दी से बताओ। गेट का टर्मिनल क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, जल्दी से बताओ। गेट पॉजिटिव होगा तब जाकर रिवर्स बायस होगा। क्यों, क्योंकि रिवर्स बायस में एन लेयर पॉजिटिव से कनेक्ट होती है, तो इसको आप पॉजिटिव से कनेक्ट कीजिएगा। इधर से आप क्या कीजिएगा, हमारे पास में नेगेटिव से कनेक्ट कीजिएगा। यहां पर नेगेटिव से कनेक्ट करोगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलाकर क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। तो यहां पर इसकी पॉलिटी भी आप रिवर्स कर दीजिए, फिर इसकी पॉलिटी भी आप रिवर्स कर दो। इस पॉलिटी में रहेगा हमारे पास में VDS, VDS है ना। चलिए, तो यहां पर क्या होगा, ये हमारे पास में नेगेटिव में रहेगा, ये हमारे पास में पॉजिटिव के अंदर रहेगा। तो ये VGS जो होगा, यहाँ का वोल्टेज अगर मैं बात कर रहा हूँ VGS, तो गेट से सोर्स के बीच में अगर हम बात करें, उधर से माइनस आ रहा होगा, यहाँ प्लस है, तो ये VGS ध्यान रखना पॉजिटिव होगा इस बार, है ना। तो पी चैनल एफईटी में VGS जो है वो पॉजिटिव रहता है, पी चैनल एफईटी के अंदर VGS जो है पॉजिटिव रहता है। पी चैनल एफईटी में VGS क्या रहेगा, हमारे पास में पॉजिटिव रहेगा। तो समझिएगा, अगर हम बात करें यहां पर, अगर हम बात करें यहां पर, तो यहां पर क्या होगा हमारे पास में, तो ये होगा हमारे पास में ड्रेन करंट और ये होगा VGS। इस बार VGS पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव में जब आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो हमारे पास में क्या होगा, करंट डिक्रीज होगा, है ना।
चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ ऐसी आएगी, कुछ ऐसी आएगी और ये करंट होगा आईडीएसएस, है ना? आईडीएसएस हमारे पास में रहेगा, ड्रेन टू सोर्स सैचुरेटेड करंट, आईडीएसएस करंट जो है वो आपके पास में रहेगा। और यहाँ पर ड्रेन करंट की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास में आएगा आईडीएसएस और 1 माइनस वीजीएस डिवाइड बाय वीपी। और ये वीपी होगा इस बार पिंच ऑफ वोल्टेज वीपी, बट इस बार पिंच ऑफ वोल्टेज वीपी जो होता है ना पॉजिटिव होता है, तो ध्यान रखना पिंच ऑफ वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव होता है किसके अंदर, तो मैं बात करूं हमारे पास में पी चैनल एफईटी के अंदर जो है पॉजिटिव होता है। याद रखो, पी में पॉजिटिव और एन में नेगेटिव, याद रहेगा, पी में पॉजिटिव। चलिए, क्लियर है, पी में पॉजिटिव तो एन में नेगेटिव। पिंच ऑफ वोल्टेज, पिंच ऑफ वोल्टेज वो होता है हमारे पास में जहां पर हमारा एफईटी ऑफ हो जाता है, एफईटी में ड्रेन से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है ना। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, आप इनको वैल्यू को बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं। इसमें भी सेम वैसी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी और कुछ नहीं है, उसमें भी क्या होगा, सेम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास में प्लॉट होगी। चलिए, तो ये चीज आपको सभी को समझ में आ गया होगा। यहां तक अगर हम बात करें तो यहां तक कंप्लीट है, जल्दी से बताओ, यहां तक कंप्लीट है। अगर मैं इसके सिंबल की अगर मैं बात करूं तो इसका सिंबल जो है वो क्या होता है हमारे पास में, इसका सिंबल जो है अपन इस तरीके से बनाते हैं, इसका सिंबल जो अपन इस तरीके से बनाते हैं। जल्दी से बताओ ये किसका सिंबल है, और अगर मैं बात करूं तो ये किसका सिंबल है, ये किसका सिंबल है, जल्दी से बताओ ये किसका सिंबल है। ये होगा हमारे पास में गेट, ये होगा सोर्स, ये होगा ड्रेन, ये होगा इधर गेट, ये होगा सोर्स, ये होगा ड्रेन। चलो जल्दी से बताओ, फर्स्ट वाला किसका सिंबल है और सेकंड किसका सिंबल है। फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट में करंट देखो कहां से कहां, सोर्स के उस साइड में करंट, सोर्स की तरफ करंट आ रहा है, तो देखो यहां पर सोर्स की साइड में करंट आ रहा है, सोर्स की साइड में करंट आ रहा है, यहां पर देखो सोर्स के साइड में करंट जा रहा है। तो क्या होगा, ये एन चैनल के अंदर पॉसिबिलिटी है, तो ये हमारे पास में क्या होता है, ये होता है एन चैनल का हमारे पास में रहेगा, ये एन चैनल का हमारे पास में रहेगा, ये पी चैनल का हमारे पास में होगा, ये पी चैनल का हमारे पास में रहेगा, एन चैनल एंड पी चैनल। अगर इसी सिंबल को वो ऐसा बना ले, अगर बताओ थोड़ा सा ऐसा करके, तो बताओ ये किसका सिंबल है, अगर आपसे पूछ ले तो बताओ ये किसका सिंबल है, ये किसका सिंबल है, ये किसका सिंबल है, ये किसका सिंबल है, जल्दी से बताएंगे, ये किसका सिंबल होता है, यूजेटी का, करेक्ट। किसका सिंबल होता है, यूजेटी का हमारे पास में सिंबल होता है, वेरी गुड। चलिए, ये एरो बताता है कि डायोड का फॉर्मेशन कैसा है, यहाँ पर डायोड इस फॉर्मेशन में है या डायोड इस फॉर्मेशन में है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो गेट से सोर्स के बीच में डायोड जो है, ये देखो एन चैनल के अंदर इस डायरेक्शन में ही है, गेट से सोर्स के बीच में ना। आप उसको ये भी बोल सकते हो कि करंट की डायरेक्शन को बताता है, बट प्रैक्टिकल अगर हम बात करें तो हम इसको डायोड से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, लेकिन एग्जाम में जब आए तो करंट लगा देना, है ना। चलो, तो नेक्स्ट अपन डेफिनेशन की बात करते हैं, कुछ डेफिनेशन, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे पास में क्या क्या होगी, इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे पास में होगी, पहला होगा ड्रेन करंट, पहला होगा ड्रेन करंट, तो वो हो जाएगा हमारे पास में आईडीएसएस इंटू 1 माइनस वीजीएस डिवाइड बाय वीपी स्क्वायर, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए ड्रेन करंट का। पहला हमारे पास में ड्रेन करंट, दूसरा हमारे पास में होता है ड्रेन रेजिस्टेंस, ड्रेन रेजिस्टेंस, ड्रेन रेजिस्टेंस, ड्रेन रेजिस्टेंस क्या होता है, आरडी हमारे पास में होता है, तो वो होता है डेल वीडीएस
डिवाइड बाय डेल आईडी, इसका जो रेशियो होता है ना, ये हमारे पास में क्या होता है, ड्रेन रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है ड्रेन रेजिस्टेंस? वीडीएस डिवाइड बाय आईडी। आईडी जो है उसका रेशियो क्या होगा, ड्रेन रेजिस्टेंस हमारे पास में रहेगा। ड्रेन रेजिस्टेंस हमारे पास में रहेगा, इसकी जो वैल्यू होती है ना आरडी, ड्रेन रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है आइडियल केस में, आइडियल केस में। लेकिन प्रैक्टिकली ड्रेन रेजिस्टेंस जो होता है वो 500 से लेकर किलो ओम से लेकर 600 किलो ओम की रेंज में हमारे पास में रहता है प्रैक्टिकल वैल्यू। प्रैक्टिकल वैल्यू जो है वो 500 से 600 के बीच में हमारे पास में रहती है। 500 से 600 के बीच में हमारे पास में रहती है। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें यहाँ पर ड्रेन रेजिस्टेंस और उसके बाद में आता है ट्रांस कंडक्टेंस। ट्रांस कंडक्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस जीएम। तो ट्रांस कंडक्टेंस जीएम जो होता है वो क्या होता है हमारे पास में, डेल आईडी, डेल आईडी डिवाइड बाय डेल वीजीएस का जो रेशियो होता है ना, ये होता है ट्रांस कंडक्टेंस हमारे पास में। ट्रांस कंडक्टेंस क्या होगा, डेल आईडी डिवाइड बाय डेल वीजीएस का जो रेशियो होगा ना, वो हमारे पास में क्या रहेगा, ट्रांस कंडक्टेंस रहेगा। तो आप एक काम कीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए इस वाले इक्वेशन को, है ना। तो यहां से अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो डेल बाय डेल वीजीएस, वीजीएस और आईडी करंट की वैल्यू पुट कर लो, आईडीएसएस, आईडीएसएस 1 - VGS डिवाइड बाय वीपी का स्क्वायर हमारे पास में हो जाएगा। ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, तो डेल आईडीएसएस, आईडीएसएस डिवाइड बाय क्या होगा हमारे पास में, ये हो जाएगा हमारे पास डिफरेंशिएशन अगर आप करेंगे इनका, तो ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है ना। तो इसको 2 को आप आगे ले आओ और यहां पर आ जाएगा 1 - VGS डिवाइड बाय वीपी। और यहाँ पे इसका फिर से करोगे तो ये -1/p आएगा, तो ये होगा -2 डिवाइड बाय वीपी। और ये आ जाएगा हमारे पास में जीएम का फॉर्मूला होगा। जीएम का फॉर्मूला क्या होगा, -2 इंटू आईडीएसएस डिवाइड बाय वीपी 1 - VGS/वीपी। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा, किसका ध्यान रखिएगा, ट्रांस कंडक्टेंस का। कभी कभार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किस किस ने फॉर्मूला डायरेक्टली देखा है एग्जाम के अंदर, कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाता है जीएम का। तो ये जो जीएम का फॉर्मूला है ना, जीएम का फॉर्मूला जो है जीएम ट्रांस कंडक्टेंस -2 आईडीएसएस, आईडीएसएस डिवाइड बाय या आईडीएसएस, आईडीएसएस डिवाइड बाय वीपी इंटू 1 - VGS डिवाइड बाय वीपी। और उस ये वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। क्योंकि मुझे पता है कि आईडी करंट जो होता है ना, आईडी करंट जो होता है वो आईडीएसएस इंटू 1 - VGS डिवाइड बाय वीपी हमारे पास में रहता है, उसका स्क्वायर होता है। तो एक काम कीजिए, इसको इधर डिवाइड करके रूट ले लो, तो ये आ जाएगा रूट इंटू आईडीएसएस, रूट आईडीएसएस इक्वल टू क्या आएगा, 1 - VGS/VP। तो आप एक काम कीजिए ना, 1 - VGS/VP की जगह रूट आईडी अपॉन आईडीएसएस कर दो इसकी जगह पर। तो जीएम जो आएगा वो हमारे पास में रहेगा -2 इंटू आईडीएसएस डिवाइड बाय वीपी। और ये क्या आएगा, रूट हमारे पास में आईडी डिवाइड बाय आईडीएसएस, आईडीएसएस। तो यहां से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, एक आईडीएसएस से इधर कैंसिल कर लो, तो ये हमारे पास है -2 डिवाइड बाय वीपी, -2 डिवाइड बाय वीपी इंटू रूट आईडी इंटू क्या होगा हमारे पास में आईडीएसएस। ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने देखा होगा, डायरेक्टली एग्जाम के अंदर पूछा जाता है ना, देखा है ये क्वेश्चन आप लोगों ने। तो ये आपने देखा होगा, ये डायरेक्टली आपको एग्जाम के अंदर जो है वो पूछा जाएगा। तो एग्जामिनर वो फॉर्मूला पूछ सकता है, ये फॉर्मूला पूछ सकता है, बट इनको कितना कब तक रटोगे, रटने की जरूरत नहीं। जब वो रिलेशन पूछे ना, तो आप वहीं पर इंस्टेंटली इसको डिराइव करके डिफरेंशिएट करके आप आंसर निकाल दीजिएगा। एक आध बार इसको प्रैक्टिस कर लेना, तो एग्जाम में एग्जामिनर पूछेगा तो आप यहाँ से आप क्वेश्चन कर सकते हैं ना। नेक्स्ट, तो ये हमारे पास में क्या है, एक टर्म होगी ड्रेन रेजिस्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस। नेक्स्ट, यहाँ पर हमारे पास में एक और टर्म होती है जिसका नोटेशन होता है म्यू। कोई बताएगा म्यू क्या होता है, जल्दी से बताओ म्यू का नाम क्या होता है। फिर अपन तीनों में रिलेशन निकालेंगे, आरडी, जीएम और म्यू के अंदर। म्यू को अपन क्या बोलते हैं, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन एफईटी म्यू इज स्टैंड फॉर, म्यू नोटेशन इज यूज्ड फॉर। कैसा भी क्वेश्चन बना सकता है एग्जाम, डिपेंड करता है एग्जामिनर पर। तो एम्पलीफिकेशन फैक्टर, करेक्ट, एम्पलीफिकेशन फैक्टर हमारे पास में क्या रहेगा, म्यू रहेगा।
एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या रहेगा? एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो होता है ना म्यू, तो वो होता है हमारे पास में आर डी इंटू जी एम का मल्टीप्लीकेशन होता है। आर डी मतलब क्या होगा? डेल वीडीएस डिवाइड बाय आईडीएस, डेल आईडी, डेल वीडीएस डिवाइड बाय डेल आईडी, और जीएम जो होता है वो डेल आईडी डिवाइड बाय डेल वीजीएस। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या होगा? डेल वीडीएस डिवाइड बाय डेल वीजीएस का जो रेशियो होता है ना, डेल वीडीएस बाय वीजीएस का जो रेशियो होता है वही होता है हमारा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। क्या होता है हमारे पास में? एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, यानी कि गेट टू सोर्स वोल्टेज एंड ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, सॉरी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज एंड गेट टू सोर्स वोल्टेज का जो रेशियो होगा ना, वही हमारा होगा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। तो ये आपके पास में रिलेशन ध्यान रखना है, ये रिलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनर पूछ सकता है। यहां से म्यू के बारे में भी पूछा जा सकता है, ये सारी डेफिनेशन आपको एग्जाम में पूछेगा। तो यहां तक किसी को कोई डाउट होता आप पूछ सकते हो, नहीं तो हमारे पास में यहां तक क्या कंप्लीट होता है हमारा एफईटी। अब कोई डाउट होता आप पूछो जल्दी से एफईटी के अंदर। चलिए आगे बढ़ा जाए।
चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट होगा, हेडिंग लिखिए मॉसफेट। यहां तक सब कुछ समझ में आ गया? किसी ने बोला सर कहाँ गए? कुछ नहीं, मेरा 2 मिनट का बस आराम कर लेते हैं, रेस्ट। उससे थोड़ा सा क्या है कि फिर से एनर्जी आ जाती। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे अगले पॉइंट पर। चलिए आज आपको एक शॉर्ट्स मिलने वाला है टाइप्स ऑफ सबस्टेशन के बारे में। सबस्टेशन को कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कितने टाइप से अपन क्लासिफाइड करते हैं, तो उसका एक शॉर्ट्स आपको मिल जाएगा, जिसमें 1 मिनट के अंदर जो है आप पूरा टाइप्स ऑफ सबस्टेशन के बारे में सब कुछ आप पढ़ पाएंगे ना। 1 मिनट का शॉर्ट्स होगा, 1 मिनट में टाइप्स ऑफ सबस्टेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अपन आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या होगा? नेक्स्ट होगा मॉसफेट, है ना। नेक्स्ट होगा मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो अगर हम बात करें मॉसफेट के अंदर, तो सेम देखो, ये भी क्या होती है? मेजोरिटी कैरियर डिवाइस होती है। ये भी क्या होती है? मेजोरिटी कैरियर डिवाइस। मेजोरिटी कैरियर डिवाइस हमारे पास में होगी। मेजोरिटी कैरियर डिवाइस हमारे पास में होगी। नेक्स्ट ये भी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। ये भी क्या होती है हमारे पास में? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस हमारे पास में होती है। इसका भी इनपुट इंपेडेंस क्या होता है हमारे पास में? हाई इनपुट इंपेडेंस होता है। क्या होता है? हाई इनपुट इंपेडेंस इसका भी होता है। क्या होगा? ध्यान रखना, हाई इनपुट इंपेडेंस इसका भी होगा। हाई इनपुट इंपेडेंस इसका भी होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मेजोरिटी कैरियर डिवाइस, हाई इनपुट इंपेडेंस, इसमें भी 3 टर्मिनल कौन कौन से होंगे? इसमें भी 3 टर्मिनल जो होंगे वो हमारे पास में क्या रहेंगे? वो रहेंगे गेट, सोर्स एंड ड्रेन। क्या होगा? गेट, सोर्स गेट, सोर्स एंड ड्रेन जो है वो हमारे पास में रहेगा। गेट, सोर्स एंड ड्रेन जो है वो हमारे पास में आएंगे। 3 टर्मिनल यहाँ पर होंगे, गेट, सोर्स एंड ड्रेन हमारे पास में रहेगी। इसका भी क्या होगा? ये भी मेजोरिटी कैरियर डिवाइस का मतलब क्या होगा? यहाँ पर भी करंट ड्यू टू ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट। करंट ड्यू टू ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट, वन टाइप ऑफ एलिमेंट। तो करंट जो होगा हमारे पास में ओनली ड्यू टू वन टाइप ऑफ एलिमेंट, यानी कि ओनली इलेक्ट्रॉन की वजह से या ओनली होल की वजह से जो है वो हमारे पास में क्या होगा? करंट इसके अंदर फ्लो होगा। गेट यहाँ पर भी क्या होता है? गेट में कोई करंट फ्लो नहीं होता है। सेम यहाँ पर भी क्या होता है? नो करंट विल फ्लो थ्रू गेट, नो करंट विल फ्लो थ्रू गेट, विल फ्लो थ्रू गेट। तो ध्यान रखना, गेट से कोई भी करंट फ्लो हमारे पास में नहीं होगा। इसके अंदर गेट से कोई भी करंट फ्लो जो है वो हमारा नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आएगा? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास में रहेगा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास में रहेगा, बस यही है। ठीक है, ये 3 टर्मिनल हमारे, ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट कंपैरिजन में आपको पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इसमें 2 तरीके से हम इसको क्लासिफाइड करते हैं। आप ही नाम बताओ, जल्दी से बताओ। डी टाइप और ई टाइप आपने सुना होगा। डी टाइप और ई टाइप। डी टाइप कौन सा होता है? ई टाइप। डी की फुल फॉर्म क्या है और ई की फुल फॉर्म क्या है? इसको हम 2 तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। चलिए, डी टाइप का मतलब क्या होगा? डिप्लेशन टाइप, करेक्ट। डी टाइप मतलब होगा डिप्लेशन टाइप और ई टाइप मतलब होगा इनहेंसमेंट टाइप, करेक्ट। इसका जो क्लासिफिकेशन है ना, इसको अपन 2 तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में? 2 तरीके से क्लासिफाइड करेंगे। कौन कौन सा? डिप्लेशन टाइप और इनहेंसमेंट टाइप, जिसको हम शॉर्ट में डी टाइप अपन बोलते हैं और ई टाइप अपन बोलते हैं। डी टाइप और ई टाइप। डी मतलब क्या होगा? डिप्लेशन टाइप, डिप्लेशन टाइप। और ई टाइप मतलब क्या होगा? इनहेंसमेंट टाइप, इनहेंसमेंट टाइप।
डी टाइप एंड ई टाइप, डिप्लेशन टाइप और एनहेंसमेंट टाइप हमारे पास में जो है दो टाइप के हमारे पास में क्या होंगे, एफईटी हमारे पास में रहेंगे, सॉरी मॉसफेट हमारे पास में होगा। डिप्लेशन टाइप में देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, नाम से पता लग रहा है मेटल भी होगा, एक ऑक्साइड की लेयर भी होगी और एक सेमीकंडक्टर भी होगा, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। आप मुझे बताएंगे यहाँ पर जो मेटल होती है वो कौन सी मेटल हम यूज करते हैं, जल्दी से बताओ मेटल कौन सी होती है यहाँ पर। एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछता है कि अगर हमारा डी टाइप, मान लो अगर डी टाइप में बात कर रहा हूँ, पहले ये डायग्राम में बना रहा हूँ, ये डी टाइप हमारे पास में क्या है, एफईटी है 1 और ये 2, ये हमारे पास में है। तो ये अगर हमारे पास में डी टाइप डिप्लेशन है ना, तो क्या होगा यहाँ पर हमारे पास में लेयर जो कौन कौन सी होगी, ये होगा हमारे पास N+N+ और ये P माइनस हमारे पास में लेयर होगी, या P माइनस, P सबस्ट्रेट लिख दो इसको ओनली, है ना, P माइनस नहीं, या P सबस्ट्रेट होता है, P सबस्ट्रेट इसको अपन बोलते हैं सबस्ट्रेट। यहां पर क्या होगा ध्यान रखना, मेटल होगी, यहां पर क्या होगा मेटल होगी, और उसके नीचे यहां पर ऑक्साइड की लेयर होगी, इसके नीचे यहां पर क्या होगा ऑक्साइड हमारे पास में रहेगा, यहां से एक टर्मिनल आएगा बाहर, यहां से क्या होंगे दो टर्मिनल होंगे, ये दोनों ही आपस में क्या होंगे कनेक्टेड रहेंगे, और एक टर्मिनल यहां पर होगा। चलिए तो यहां पर भी क्या होंगे, तीन टर्मिनल होंगे ना, गेट सोर्स एंड ड्रेन हमारे पास में रहेगा। तो ये जो हमारे पास में टर्मिनल है, ये जो टर्मिनल है हमारे पास में, ये कौन सा वाला टर्मिनल है, SiO2 की हमारे पास में लेयर होती है। मेटल कौन सी होती है, अच्छा मेटल आपने बता दिया, मेटल कौन सी यूज करते हैं जल्दी से बताओ, मेटल कौन सी यूज करते हैं अपन, SiO2 की लेयर होती है, करेक्ट। यहां पर हमारे पास में क्या होगा, SiO2 की लेयर होगी, इसमें तीन टर्मिनल होंगे, गेट सोर्स एंड ड्रेन, और यहां पर ये क्या होगा ध्यान रखना, ये SiO2 की लेयर होगी, SiO2 की जो है वो हमारे पास में क्या होगी, लेयर होगी, SiO2 की हमारे पास में लेयर होगी। और मेटल कौन सी होगी हमारे पास में, एल्यूमिनियम, कौन सी यूज करते हैं हम, एल्यूमिनियम जो है वो अपन मेटल यूज करते हैं। तो देखो इसका नाम क्यों पड़ा मॉसफेट, तो मेटल और नीचे सिलिकॉन का ऑक्साइड है, और यहाँ पर क्या है सेमीकंडक्टर है, और एफईटी की तरह इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यहाँ पर क्या होता है ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि बताओ किसके अंदर हमारा चैनल क्रिएट होगा और किसमें चैनल क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होता है ध्यान रखना, डिप्लेशन टाइप के अंदर ये जो डायग्राम मैंने बनाया है किसका है, डिप्लेशन टाइप का है ना, किसका है ध्यान रखना, डिप्लेशन, डी टाइप मॉसफेट हमारे पास में होगा, डी टाइप मॉसफेट जो है ये हमने बनाए हैं। और डी टाइप मॉसफेट अगर हमारे पास में है तो यहाँ पर क्या होगा ध्यान रखना, यहाँ पर एक चैनल क्रिएट होता है, क्या होता है हमारे पास में इसके अंदर चैनल क्रिएट होता है। इनहेंसमेंट टाइप में चैनल क्रिएट नहीं होता है। अच्छा आप मुझे बताएंगे, प्रैक्टिकली एग्जाम में पूछ लेगा कि बताओ कौन सा वाला मॉसफेट अपन बहुत ज्यादा यूज करते हैं, डिप्लेशन टाइप या इनहेंसमेंट टाइप। हाँ चैनल क्रिएट होगा, करेक्ट, डी टाइप में चैनल क्रिएट होगा। करेक्ट, तो हमारे पास में डी टाइप जो है वो मोस्टली अपन यूज करते हैं, डी टाइप अपन मोस्टली अपन यूज करते हैं इसके अंदर। चलिए तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आप पॉइंट लिख देना इसके अंदर, डी टाइप हमारे पास में जो है वो यहाँ पर लिख देना मोस्ट वाइडली यूज्ड, क्या करते हैं अपन इसको, मोस्ट वाइडली यूज्ड, मोस्ट वाइडली यूज्ड, मोस्ट वाइडली यूज्ड हमारे पास में रहेगा, इसको अपन यूज करते हैं ज्यादातर, इसको अपन क्या करते हैं ज्यादातर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट यहां पर आपसे पूछ लेगा कि बताओ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, तो सेम इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स वही होती है,
जो एन चैनल की होती है, डी टाइप की जो हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो एन चैनल एफईटी की होती है, ड्रेन करंट की ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। आईडी जो ड्रेन करंट होगा वो आईडीएसएस और यहाँ पर वीपी पर आकर जीरो हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा ध्यान रखना, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास में आईडीएसएस करंट होगा, आईडीएसएस करंट होगा, ये हमारे पास में क्या होगा वीपी होगा, पिंच ऑफ वोल्टेज, वीजीएस इक्वल टू वीपी, बट इधर दोनों ही नेगेटिव होंगे हमारे पास में। तो ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसकी, ध्यान रखना, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास में होती है किसकी, डी टाइप की। डी टाइप। ई टाइप में क्या होता है, इनहेंसमेंट टाइप में आपको बताएगा। जैसे मान लो यहाँ पर वीजीएस अगर जीरो है ना, डी टाइप में वीजीएस जीरो है तो करंट हमारा क्या है, मैक्सिमम है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वीजीएस जब जीरो है तो आईडी ड्रेन करंट जो है, ड्रेन करंट आईडी जो है ना, आईडी करंट है वो आईडीएसएस के बराबर है, आईडीएसएस के बराबर है, मतलब ये मैक्सिमम करंट हमारे पास में फ्लो हो रहा है। बट ई टाइप में क्या होता है, ई टाइप का आप मुझे बताएंगे। हाँ सिंबल बना रहे सिंबल बना रहे हैं, चलो जल्दी से बताओ। चलिए जल्दी से बताओ। वीजीएस यहाँ पर जीरो होने पर करेक्ट, ये ध्यान रखना इनहेंसमेंट टाइप में है ना, इनहेंसमेंट टाइप में जैसे यहाँ पर हमारा पी सबस्ट्रेट है ना, तो वहां पर इनहेंसमेंट टाइप में यहाँ पर ई सबस्ट्रेट बन जाएगा, डायग्राम में चेंजेस कर लेना। इनहेंसमेंट टाइप में क्या होगा ध्यान रखना, इनहेंसमेंट टाइप में ये हो जाएगा पी प्लस, पी प्लस, और यहाँ पर चैनल क्रिएट नहीं होता है इसके अंदर, और ये एन सबस्ट्रेट होता है। ये हमारे पास में होता है इनहेंसमेंट टाइप। ये किसका डायग्राम है, ये ध्यान रखिएगा, ये होता है इनहेंसमेंट टाइप का। इनहेंसमेंट टाइप हमारे पास में होता है, इनहेंसमेंट टाइप मोस्फेट हमारे पास में होता है, इनहेंसमेंट टाइप मोस्फेट हमारे पास में होता है। और यहाँ पर क्या होता है ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब वीजीएस जीरो होता है ना, अब वीजीएस जब जीरो होता है तो यहाँ पर ड्रेन करंट जीरो होता है। वीजीएस जीरो होने पर ड्रेन करंट जीरो होता है, जबकि ड्रेन करंट, ड्रेन करंट हमारे पास में जीरो होता है ना। चलिए एक बार मैं पढ़ा दूं फिर आपके डाउट के सारे रिप्लाई करता हूँ, लास्ट में पूछूंगा कोई डाउट तब आप पूछिएगा ना। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये हमारे पास में क्या होगा, इसमें ध्यान रखना वीजीएस जीरो होने पर ड्रेन करंट जीरो होता है किसके अंदर, इनहेंसमेंट टाइप के अंदर है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर तो यहाँ पर हमारे पास में जो सिंबल होगा, अगर हम सिंबल की अगर हम बात करें तो सिंबल जो है वो क्या होंगे, देखो आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ध्यान रखना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंग इसका जो सिंबल होता है ना मोस्फेट का, मोस्फेट का जो सिंबल होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंग क्या हुआ ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे पास में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंग हमारा सिंबल होता है। ये सिंबल किसके अकॉर्डिंग है ध्यान रखना, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंग है, गेट सोर्स एंड ड्रेन, ये किसके अकॉर्डिंग है, ये अकॉर्डिंग टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है ना। अब आपको एग्जाम में क्या करेगा, बहुत बार आपने देखा होगा, किस किसने देखा है बताओ, ये सिंबल आपने देखा होगा, ये सिंबल बनाकर आपसे पूछ लेता है कि बताओ ये कौन सा है हमारे पास में, कौन सा हमारे पास में जो है ये किसका सिंबल है मतलब, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास में मोस्फेट का सिंबल है, किसका है, मोस्फेट का। किस किसने देखा है, देखा है आपने सिंबल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑलरेडी मैंने आपको बनवाया था। आईजीबीटी में तीन टर्मिनल कौन कौन से होते हैं जल्दी से बताओ, आईजीबीटी में तीन टर्मिनल कौन कौन से होते हैं। आईजीबीटी क्या होता है, बीजेटी और मॉसफेट का जो कंबाइंड एडवांटेज है वो आईजीबीटी के अंदर होता है ना, कंबाइंड एडवांटेज है वो कहां पर होता है, आईजीबीटी के अंदर होता है, बीजेटी और मॉसफेट का
कंबाइंड एडवांटेज है वो कहां पर मिलेगा, आईजीबीटी के अंदर मिलेगा। आईजीबीटी में 3 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम बात करें बीजेटी का ये सिंबल होता है, बीजेटी का ये सिंबल होता है, इधर होता है बेस इमिटर एंड कलेक्टर। तो ध्यान रखना इधर वाला पोर्शन यहां लाके लगा दो, ये गेट वाला यहां लगा दो और इन दोनों को ऐसे ही रहने दो। तो ऐसा सिंबल बना लो, ये ऐसा सिंबल है ना, ये हो जाता है हमारे पास में आईजीबीटी का, जिसमें गेट इमिटर और कलेक्टर ये 3 टर्मिनल हमारे पास में होंगे ना। ये आईजीबीटी का सिंबल होता है। ये किसका सिंबल होगा, आईजीबीटी का। सभी के सिंबल याद कर लेना है ना। गेट इमिटर एंड कलेक्टर हमारे पास में 3 टर्मिनल होंगे, जीईसी, गेट इमिटर कलेक्टर, ये सिंबल होता है, ये आईजीबीटी का होता है। ये आईजीबीटी का होता है, किसका, आईजीबीटी, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ये बीजेटी का सिंबल होता है। ये हमारे पास में मॉसफेट का सिंबल होता है, मॉसफेट। लेकिन यहां पर एनालॉग के अंदर मॉसफेट का सिंबल ये नहीं होता है। एनालॉग में मॉसफेट का सिंबल अगर आपने देखा होगा तो ऐसा सिंबल बना होता है। जल्दी से बताओ, ऐसा ही बना होता है, जल्दी से बताओ, ऐसा ही बना होता है एफईटी का सिंबल। जल्दी से रिप्लाई करेंगे, यही होता है एफईटी का सिंबल एनालॉग के अंदर। सॉरी, मॉसफेट का, एफईटी का नहीं, मॉसफेट का है ना, मॉसफेट का। हाँ, करेक्ट। ठीक है, तो एग्जाम में ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर आपको ये सिंबल बनाकर आपको दे देगा एग्जाम में। आपसे पूछेगा कि बताओ ये किसके सिंबल हैं, तो ये सिंबल होगा, ये भी है मॉसफेट का ही है ना। चलिए, क्या होगा हमारे पास में, ये सिंबल होगा। हेलो, प्रोवाइड करा रहा है 9.99 के रेट पे 15 लाख में। कित, दोबारा कित, कित, कितने तक का लोन प्रोवाइड करा देंगे आप? लोन सर देखो फॉर एलिजिबिलिटी रहती है, बट हमारी तरफ से जो होता है सर मिनिमम 1 लाख से मैक्सिमम 25 तक होता है सर। नहीं, मुझे एक्चुअली 2 CR की रिक्वायरमेंट थी। तो अपना क्या है, बिजनेस है सर या सैलरीड पर्सन हो? नहीं नहीं मैम, अभी तो मैं घर पे हूँ, बेरोजगार बैठा हूँ। बिजनेस करने का सोच रहा हूँ, बेरोजगार हूँ अभी तो। अभी आप ना तो सैलरीड पर्सन है, बिजनेस मैन हो? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं मैम। सर तो बैंक तो सर दो ही बेस देता है, या तो आप सैलरीड पर्सन रहो या तो बिजनेस मैन रहो सर। मैम अगर नौकरी लगी होती और बिजनेस चल रहा होता तो क्यों कोई लोन लेता, बस घर पे बैठे हैं इसीलिए लोन चाहिए था। चलो, तो अब देखिए यार, कोई पैसे देने के लिए तैयार ही नहीं है, मना कर दिया, बोले कि नहीं पैसे नहीं देंगे। तो देख लो, अब आप बेरोजगार अगर हैं तो कोई सुनना पसंद नहीं करेगा। जैसे ही सुनते हैं ना कि बेरोजगार हैं तो वो ऐसी नजरों से देखते हैं ना लोग हमें, सेम आपको भी देखते होंगे ना। जल्दी से रोजगार लीजिए, फिर आपको लोन देगा बैंक वाले ना। तो आप में से किसी को भी लोन वोन चाहिए तो बेरोजगार है तो कुछ नहीं मिलेगा। वो होता है ना कि जो अमीर हैं वो और अमीर हो रहे हैं, जो गरीब हैं वो और गरीब हो रहे हैं। तो ये बात एकदम सही है। बेरोजगार को कुछ न कोई नहीं पूछता है ना। बेरोजगार थोड़े दिन रहोगे तो अपने घर वाले भी पूछना बंद कर देंगे आपको कि आप कौन हो, बोल देंगे चलो तुम अपने हवाल पे मस्त रहो, कुछ भी नहीं है ना। ठीक है, जल्दी से नौकरी लीजिए, फिर उसके बाद में आपको नौकरी लग जाएगी, पैसा आएगा, तो फिर क्यों आदमी कोई लोन लेगा यार, है ना। लोन की जरूरत कब पड़ती है, जब हमारे पास में नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है। चलिए, सरकारी नौकरी हमारा श्रृंगार है डेफिनेटली। आपको आगे की आपकी जिंदगी की जो पहचान होगी सारी, वो सारी हमारे पास में किसके बेसिस पर होगी कि आप सरकारी नौकरी है कि नहीं आपके पास में। अगर सरकारी नौकरी है तो आपको पूछा जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं पूछा जाएगा ना। चलो, तो आगे बढ़ते हैं अपन आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं हमारे पास में, वैसे पता है इनको सब पता है, इनको एक्चुअली सब पता है कि ये आपके पास में तो कॉल नहीं आता होगा ना, कि आपके पास में कॉल आता होगा कि
नहीं आप जो पैसा ले लीजिए, आपके पास में नहीं आता होगा ना। क्यों? क्योंकि उनको आपका स्टेटमेंट पता है, ये सब कुछ इनको पता है कि हाँ इनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, ये कुछ ना कुछ बिजनेस रन कर रहे हैं, इसीलिए इनको कॉल किया जाता है। फिर भी पूछते हैं कि बोले कि आप क्या कर रहे हैं। ये होता है ना, ये वो वाली बात हो जाती है कि कोई आदमी सो रहा है और उसको जगा कर पूछा जा रहा है कि अच्छा तुम सो रहे हो क्या ना। तो उनको पता है कि हाँ, और ये डायरेक्ट बैंक वाले ही डिटेल प्रोवाइड कराते हैं, देखो यार ये कस्टमर है, इसके अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो इसको और पूछो कि लोन चाहिए अपना बिजनेस ग्रो करवाने के लिए। तो इनको सब पता होने के बावजूद पूछा जाता है कि भैया तुम क्या कर रहे हो। इनको पता है, इनको डायरेक्ट ये बोलना चाहिए सर आपको कितना चाहिए, हम देने के लिए तैयार है, हमें पता है कि आप कोई ना कोई बिजनेस रन कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें, तो हमारे पास में क्या होगा, ये सिंबल होंगे, ये सारे सिंबल याद रखना है ना। और सिंबल डायोड के अंदर मैंने आपको बहुत सारे बनवाए थे, तो सिंबल आपको सारे क्या करने हैं, आपको याद रखने हैं। मोस्फेट के अंदर यही चीजें आपको पूछी जाएगी, इससे ज्यादा कोई डीप में आपको चीजें नहीं पूछा जाएगा ना। चलिए, तो यहां तक क्या कंप्लीट है हमारे पास में, यहां तक हमारा जो है एफईटी एंड मोस्फेट वाला जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट है हमारे पास में। लास्ट टाइम क्वेश्चन जो है ऑसिलेटर से भी क्वेश्चन पूछा गया था ना, ऑसिलेटर, ऑसिलेटर से क्वेश्चन पूछा गया था। अब ओसिलेटर जो है वो पहला क्वेश्चन तो यहां से यही पूछा था कि ओसिलेटर के अंदर फीडबैक कौन सा होता है हमारे पास में, पॉजिटिव फीडबैक होता है या नेगेटिव फीडबैक हमारे पास में होता है, जल्दी से बताओ। ओसिलेटर के अंदर फीडबैक कौन सा होता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव फीडबैक हमारे पास में होता है, जल्दी से बताएंगे। ओसिलेटर के अंदर कौन सा फीडबैक होता है, तो ओसिलेटर के अंदर पॉजिटिव फीडबैक हमारे पास में होता है। बात आती है कि सर ओसिलेटर काम क्या करता है। ओसिल जैसे एफईटी का तो हमें काम पता है, एफईटी मोस्फेट बीजेटी का काम पता है, एज एन एम्पलीफायर काम करता है ना, एम्पलीफाई करने का काम करता है। लेकिन ये क्या काम करता है ओसिलेटर, जल्दी से बताओ, ओसिलेटर काम क्या करता है, जल्दी से बताएंगे। ओसिलेटर काम क्या करता है, डेफिनेशन जरूर याद रख लेना, ओसिलेटर काम क्या करता है हमारे पास में, और क्या काम करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है, मॉड्यूलेशन का काम करता है। और बताएं, जल्दी जल्दी आप आंसर बताओ। डीसी को एसी में तो इन्वर्टर भी काम करता है। बताओ फिर ओसिलेटर और इन्वर्टर में क्या डिफरेंस है। डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम तो हमारा इन्वर्टर भी करता है, तो फिर इन्वर्टर और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। चलिए, तो मैं आपको सारी चीजें जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे अपन कंप्लीट करते हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। ए लेवल के पेपर में जो है ये आपको ये स्टेट जे में ज्यादा क्वेश्चन दिखेंगे, एसएससी में लास्ट टाइम में पूछा गया था, लास्ट टाइम में पूछा गया था, तो मैं आपको सारी चीजें लिखित में बता देता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, क्या बोलते हैं, ब्रेक ले लिया जाए क्या, बाहर से ऑर्डर आ रहा है हेड ऑफिस से कि खिचड़ी बनी है, गरम गरम खा ली जाए। टाइम भी हो गया, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 3:30 से अपन स्टार्ट करते हैं इन सभी को, है ना। तब तक आप एक बार पढ़ चुके हैं तो आप रिवीजन कर लें, लास्ट में क्लास में पढ़ा चुका हूँ, है ना। 10 मिनट बाद मिलते हैं ना। चलिए, ओके।
चलिए तो शुरू किया जाए। तैयार हैं आप सभी? चलो तो बढ़ते हैं अपन आगे। नेक्स्ट, हाँ मैंने बात की थी, मैंने बोला था किसके बारे में? ऑसिलेटर के बारे में। तो अपन स्टार्ट करते हैं आगे। ऑसिलेटर, चलिए समझिएगा ऑसिलेटर क्या काम करता है। तो मैं जल्दी जल्दी खास खास पॉइंट बता दे रहा हूँ जो जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है हमारे पास में। तो ध्यान रखना, ये ऑसिलेटर जो है वो हमारे पास में क्या होता है, नॉन रोटेटिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो क्या काम करती है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। कहां से? फ्यू हर्ट्ज से लेकर कहां पर, डीसी को एसी में, सॉरी, किसको ध्यान रखना, डीसी को एसी में कन्वर्ट करती है। कहां से कहां तक? फ्यू हर्ट्ज से लेकर गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक। मैंने आपसे पूछा था कि डीसी को एसी में तो इन्वर्टर भी काम करता है, लेकिन इन्वर्टर जो है वो पावर फ्रीक्वेंसी पर कन्वर्ट करता है। ध्यान रखना, इन्वर्टर क्या करता है, पावर फ्रीक्वेंसी पर कन्वर्ट करता है। यहां पर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो क्या काम करती है हमारे पास में, डीसी को एसी में कन्वर्ट करती है लो फ्रीक्वेंसी से वेरी हाई फ्रीक्वेंसी तक। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑसिलेटर। क्लियर? चलिए, तो ये हमारे पास में नॉन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है हमारे पास में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ऑसिलेटर क्या करता है, बहुत सारे सिग्नल वो क्या करता है हमारे पास में, लीव करता है या फिर सिग्नल जनरेट करता है हमारे पास में, जो हम कहाँ यूज करते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर, सुपर हाइड्रोडायनामिक्स। और ये नहीं पूछेगा सारी चीजें, है ना। तो आपको क्या काम करना है, आपको ये पॉइंट याद रखना है बस, ओनली डेफिनेशन जो मैं सिर्फ स्टार लगा दे रहा हूँ, ये वाला पॉइंट, ये स्टार वाला पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। और ये दूसरा वाला पॉइंट याद रखना है कि ऑसिलेटर में पॉजिटिव फीडबैक होता है, नेगेटिव फीडबैक नहीं होता है ना। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसके अंदर ऑसिलेटर के जो है वो एडवांटेज क्या क्या होते हैं। एडवांटेज हमारे पास में क्या होगा, वेरिएबल आउटपुट हमारे पास में मिल पाएगा। क्या मिलेगा? ध्यान रखना, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी हमारे पास में पॉसिबल होगी। बहुत ही सस्ता होता है, पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल मतलब साइज बहुत ही छोटी होती है इसकी ना, पोर्टेबल साइज का होता है हमारे पास में। मूविंग पार्ट्स इसके अंदर नहीं होते हैं, उसकी वजह से एरर हमारे पास में कम होती है, तो एफिशिएंसी ज्यादा होती है। ये हमारे पास में हाईली रिलायबल टू गेट द कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के लिए भी हमारे पास में रिलायबल होता है। और आउटपुट वोल्टेज के अंदर हार्मोनिक्स जो होते हैं वो फ्यूअर हार्मोनिक्स होते हैं। ध्यान रखना, हार्मोनिक्स कम होते हैं, सस्ता होता है, छोटी साइज का होता है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज में अपन लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी तक हम इसको ले जा सकते हैं। बेटा एसी तो चाहिए ना हमें, मंडल साहब थोड़ा सोचो, घुटने पर जोर लगाओ। एसी हम, मैं बोल रहा हूं कि डीसी को एसी में लाता है, और जो हमें एसी मिलती है वो फ्यू हर्ट्ज से लेकर मेगा हर्ट्ज में मिलती है ना। तो आप मुझे बताओ थोड़ा घुटने पर जोर लगाकर कि एसी में फ्रीक्वेंसी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, जल्दी बताओ। एसी में फ्रीक्वेंसी हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है ना। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास में होगी, है ना। क्या होगा? फ्रीक्वेंसी हमारे पास में होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें अगले पॉइंट पर, तो ध्यान रखना मैंने क्या बोला कि इसके अंदर पॉजिटिव फीडबैक होता है। जो जो खास पॉइंट बता रहा हूं वही याद रखना, बहुत ज्यादा डीप में इसमें पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप स्टेट जेई का पेपर देने जा रहे हैं जहां पर ऑसिलेटर स्पेशली मेंशन है सिलेबस में, वहां पर पूरा इसको डीप में पढ़ना है ना। तो ये हमारे पास में क्या होगा, ये हमारा डायग्राम होगा जिसमें क्या होगा, ए हमारा गेन होगा, बीटा हमारे पास में क्या होगा, फीडबैक फैक्टर होगा। तो यहाँ पर क्या करोगे, इसको फीडबैक दोगे। तो मैंने क्या बोला, फीडबैक कौन सा देंगे, पॉजिटिव फीडबैक हम इसको देकर चलेंगे। तो यहाँ पर जो ओवरऑल गेन आएगा हमारे पास में, पॉजिटिव फीडबैक जब हम देंगे इसको सॉरी, पॉजिटिव फीडबैक हम देंगे तो यहां पर हमारे पास में जो ओवरऑल जो हमारा गेन आएगा ना, वो ए अपॉन वन माइनस बीटा होगा। देखो आपको इस फॉर्मूले को ऐसे याद रखिए, कंट्रोल सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, कंट्रोल सिस्टम में ऐसा पढ़ते हो जी, और ये क्या होता है, एच हमारे पास में होता है। कंट्रोल सिस्टम में जब हम आउटपुट को हम इनपुट में देते हैं यहाँ पर फिर से, तो आपको पता है ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, जी अपॉन क्या होता है, वन प्लस जी इंटू एच हमारे पास में होता है, मतलब जीएस अपॉन वन प्लस जीएस एच एस होता है। ये सेम वैसा ही है कि ए अपॉन ये बीटा है, यहाँ ए कर दो और यहाँ बीटा कर दो, तो इसको क्या लिखोगे, ए अपॉन क्या होगा, वन प्लस ए बीटा आप लिखोगे। लेकिन ध्यान रखना ये पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव फीडबैक होता है तब लिखते हैं, या पॉजिटिव फीडबैक है तो बीच में हमारे पास में क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, तो ए बीटा हमारे पास में हो जाएगा। तो ये ओवरऑल हमारा गेन हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, फॉरवर्ड गेन जो है ए अपॉन वन माइनस क्या होगा, ए इंटू
बीटा हमारे पास में हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आएगा। तो ये फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया कि जो भी हमारे पास में नेटवर्क है उसके अंदर फीडबैक सॉरी ऑसिलेटर के अंदर जो है पॉजिटिव फीडबैक के साथ में हमारा गेन क्या होगा, तो गेन होगा हमारे पास में a अपॉन 1 माइनस बीटा। इसके रेस्पेक्ट में अपन क्या करते हैं, ये नाम याद रखना, बहुत बहुत बार पूछा हुआ है कि बार क्वेश्चन क्राइटेरिया क्या होता है। बार क्वेश्चन क्राइटेरिया पूछेगा तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। और इसमें दो केस होते हैं, कौन कौन से ध्यान रखना, अगर a इंटू बीटा अगर लेस देन यूनिटी होता है, अगर a इंटू बीटा लेस देन अगर यूनिटी होगा हमारे पास में, तो आउटपुट सिग्नल जो है डाई आउट हो जाएगा, है ना। आउटपुट सिग्नल डाई आउट होने का मतलब क्या होगा, खत्म हो जाएगा, आउटपुट में कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। अगर a इंटू बीटा हमारे पास में मोर देन यूनिटी होगा तो हमारे पास में क्या होगा, आउटपुट सिग्नल जो है बिल्डअप होगा, है ना। आउटपुट सिग्नल क्या होगा, बिल्डअप हमारे पास में होगा। और a इंटू बीटा जो है वो हमारे पास में अगर इक्वल टू यूनिटी हो गया तो ओसिलेशन हमारे पास में आएगा। कहने का मतलब ऐसा है कि अगर हमारे पास में क्या होगा, ए इंटू बीटा है तो ये सिग्नल धीरे धीरे डाई आउट हो जाएगा हमारे पास में। एक हमारे पास में क्या होगा, सिग्नल राइजिंग होगा ऐसा। और एक हमारे पास में क्या होगा, सिग्नल जो है वो ऑसिलेटरी नेचर का होगा, फिक्स नेचर है, ऑसिलेशन का चलेगा, है ना। तो ये तीन केस होंगे। आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि ऑसिलेटर का जो आउटपुट है वो हमारे पास में बिल्डअप नेचर का है या राइजिंग नेचर का है या ऑसिलेटरी नेचर का है, या फिर आपसे बोलेगा कि डाई आउट हो रहा है। तो बताओ ए इंटू बीटा का हमारे पास में क्राइटेरिया क्या होगा, ए इंटू बीटा का क्राइटेरिया क्या होगा। तो ये आपको तीनों कंडीशन याद रखनी है कि ए इंटू बीटा अगर लेस देन यूनिटी होता है तो डाई आउट होगा, मोर देन यूनिटी होगा तो राइजिंग नेचर का होगा, और हमारे पास में इक्वल टू यूनिटी होगा तो हमारे पास में सस्टेन ऑसिलेशन हमारे पास में आएंगी। तो ये तीन कंडीशन जो है वो आपको याद रखनी है, ये तीनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए ना। चलिए नेक्स्ट, ए इंटू बीटा जो है वो हमारे पास में क्या होगा, ध्यान रखना, ए इंटू बीटा जो होता है फीडबैक फैक्टर या लूप गेन बोलते हैं। ए इंटू बीटा को अपन क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, ए इंटू बीटा को फीडबैक फैक्टर या लूप गेन जो है वो हम बोलकर चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट जब हम सॉरी जब हम ऑसिलेटर डिजाइन करते हैं ना, तो ऑसिलेटर इसी कंडीशन के लिए डिजाइन करते हैं कि ए इंटू बीटा अगर 1 होगा तो हमारे पास में एफ आउटपुट कितना आएगा, हमारे पास में इनफाइनाइट आएगा। गेन जो है मतलब इंफिनिटी हमारे पास में हो जाएगा। आउटपुट विदाउट एनी इनपुट, हमारे पास में इनपुट नहीं देंगे तो भी आउटपुट हमारे पास में इनफाइनाइट पर चला जाएगा। तो एम्पलीफायर अगर हम बात करें, एम्पलीफायर इन दिस कंडीशन वर्क एज एन ऑसिलेटर। अगर आपके पास में कोई भी फीडबैक एम्पलीफायर है जिसमें ए इंटू बीटा अगर 1 है हमारे पास में, तो वो हमारे पास में क्या होगा, ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेगा। तो ऑसिलेटर के अंदर ध्यान रखना, ए इंटू बीटा इक्वल टू 1 होता है, इसी कंडीशन को बोलते हैं बार्क हुसैन क्राइटेरिया। बार्क हुसैन क्राइटेरिया जो है उसी को हम बोलकर चलते हैं। तो फिर से ध्यान रखिएगा, ए इंटू बीटा 1 होगा, यही बार्क हुसैन क्राइटेरिया होता है। उसमें आउटपुट मतलब गेन इन्फिनिटी हो जाएगा विदाउट एनी इनपुट, किसी भी इनपुट के बगैर ही हमारा गेन, हमें आउटपुट जो है वो इनफाइनाइट में मिल जाएगा। ये याद रहेंगे, जल्दी से बताओ, ये सारे पॉइंट आपको याद रहेंगे, ये सारे पॉइंट आपको याद रहेंगे। नहीं तो मैं आपको अलग से लिखा देता हूं, अगर आप इतनी पीडीएफ नहीं पढ़ना चाहते हो तो, कि सर हम इतनी पीडीएफ नहीं पढ़ना चाहते, खास खास पॉइंट आप लिखा दीजिए, तो मैं आपको लिखा देता हूँ यहाँ पर, है ना। यहाँ पर मैं आपको लिखा देता हूँ ऑसिलेटर के सारे पॉइंट। ऑसिलेटर, ऑसिलेटर के अंदर अगर हम बात करें तो क्या होगा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा हमारे पास में पॉजिटिव फीडबैक होता है। पॉजिटिव फीडबैक हमारे पास में होता है, पॉजिटिव फीडबैक हमारे पास में होता है। ये क्या काम करेगा, हमारे पास में डीसी टू एसी में कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट डीसी टू एसी, डीसी डीसी टू एसी इन द रेंज ऑफ, इन द रेंज ऑफ फ्यू हर्ट्ज टू मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज, मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज, मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज हमारे पास में इसमें कन्वर्ट करेगा। यहां पर पॉजिटिव फीडबैक होने का मतलब ये ए हमारे पास में होगा, ये बीटा हमारे पास में होगा फीडबैक, और यहां से क्या आएगा, हम पॉजिटिव फीडबैक हम इसमें यूज करेंगे तो ये प्लस और ये भी प्लस होगा, पॉजिटिव फीडबैक हम इसको देंगे। तो ओवरऑल गेन जो हमारे पास में होगा वो ए अपॉन 1 प्लस की जगह 1 माइनस ए इंटू बीटा हमारे पास में हो जाएगा। अगर हम बात करें इसके अंदर यहाँ पर,
तो a इंटू बीटा जो है वो हमारे पास में लेस देन 1 होगा, एक हमारे पास में लेस देन 1 होगा। 3 केस हम यहाँ पर ले देते हैं। पहला केस होगा हमारे पास में a इंटू बीटा लेस देन 1 होगा, a इंटू बीटा मोर देन 1 होगा और a इंटू बीटा इक्वल टू 1 होगा। a इंटू बीटा लेस देन 1 होगा तो हमारे पास में क्या होगा, आउटपुट डाई आउट नेचर का होगा। आउटपुट हमारे पास में क्या होगा, डाई आउट नेचर का होगा। क्या होगा, डाई आउट नेचर का होगा हमारे पास में, डाई आउट नेचर का होगा। आउटपुट हमारे पास में क्या होगा, राइजिंग नेचर का होगा, राइजिंग नेचर का हमारे पास में रहेगा। और यहां पर क्या होगा, आउटपुट जो है वो क्या होगा, ऑसिलेटरी होगा। आउटपुट क्या होगा, ऑसिलेटरी हमारे पास में रहेगा। तो ये जब इक्वल टू 1 होता है, यही हमारे पास में बार्क-हाउसेन क्राइटेरिया होता है। यही हमारे पास में क्या होगा, बार्क-हाउसेन क्राइटेरिया होता है हमारे पास में। बार्क-हाउसेन क्राइटेरिया हमारे पास में होता है। और जब ये कंडीशन होती है तो हमारे पास में क्या होता है, एफ जो है गेन है वो इनफाइनाइट बन जाता है। और विदाउट एनी आउटपुट, विदाउट एनी इनपुट, है ना, विदाउट एनी इनपुट जो है वो हमारे पास में क्या होगा, गेन जो है, गेन हमारे पास में है वो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हमारे पास में हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद में अगर हम बात करें ऑसिलेटर के एडवांटेज के बारे में, ऑसिलेटर के एडवांटेज क्या होंगे हमारे पास में। एडवांटेज मैंने क्या बोला, पहला तो होगा हमारे पास में नो मूविंग पार्ट्स, कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, मूविंग पार्ट नहीं होगा तो हमारे पास में क्या होगा, नो मूविंग पार्ट, सो लेस एरर, लेस एरर। तो कम एरर होगी तो हमारे पास में क्या होगी, हाई एफिशिएंसी होगी, हाई एफिशिएंसी हमारे पास में रहेगी। नेक्स्ट, थर्ड, अगर हम बात करें हमारे पास में पोर्टेबल होता है, पोर्टेबल का मतलब है साइज बहुत छोटी होती है। एंड नेक्स्ट क्या होता है, चीप हमारे पास में होता है, सस्ता होता है। फोर्थ, अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या होगा हमारे पास में, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी आउटपुट देता है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी आउटपुट जो है और वो हमारे पास में दे देगा, ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी आउटपुट हमें देगा। और कोई पॉइंट बचा तो नहीं है, और कोई पॉइंट बचा तो नहीं है। फ्यूअर हार्मोनिक्स हमारे पास में होंगे, हार्मोनिक्स हमारे पास में क्या होंगे, बहुत कम हमारे पास में रहेंगे ना, फ्यू हार्मोनिक्स हमारे पास में होगा। फिफ्थ हमारे पास में क्या होगा, फ्यू हार्मोनिक्स हमारे पास में होंगे, फ्यू हार्मोनिक्स हमारे पास में होंगे। चलिए, तो देखो अपन पीपीटी से पढ़ते हैं और एक बोर्ड पर लिख लिख कर पढ़ते हैं, कौन सी वाली स्टडी बेस्ट होती है, जल्दी से बताओ। बोर्ड पर लिख लिख कर पढ़ते हैं और एक पीपीटी से पढ़ते हैं, मैंने दोनों तरीके से आपको पढ़ा दिया। बोर्ड पर लिख लिखने पढ़ने से पता है क्या होता है, हमें एक समय मिल जाता है चीजों को, है ना, पढ़ने का समय मिल जाता है। मतलब एक बार मैं लिखा देता हूँ, 2-3 बार मैं बोल देता हूँ, एक आध बार आप रीड कर लेते हैं तो वो यहीं पर याद हो जाती है ना। लिख लिख कर पढ़ने वाली स्टडी बेस्ट होती है क्योंकि इसमें समय मिलता है। इसीलिए ध्यान रखना, हमेशा किसी न किसी चीजों को समय देना पड़ता है स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना। लिख कर आप